है ना यार, इस महीने का फ्लैट का रेंट तुम दे दोगी क्या? क्यों? हर बार तो फ्लैट का रेंट तुम ही देते हो ना। और वैसे भी ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों दूं? यार इस महीने मेरा हाथ ना कुछ ज़्यादा टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा था कि इस महीने फ्लैट का रेंट तुम दे दोगी और वैसे भी 2 महीने के बाद मेरी कार की EMI खत्म हो जाएगी तो फिर सब सही हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? मैं खुद ना कर लूं सब। तुम ये जो कह रही हो सोच समझ के बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ उसे अकेला ही करना है तो उसे आदमी की क्या जरूरत है? सोच समझ के ही बोल रही हूँ। मैं खुद कमाती हूँ, खुद का खर्चा खुद उठाती हूँ। अब मुझे तुम्हारे खर्चे भी उठाने पड़े तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अच्छा मुझे ये बताना, तुम्हें कितना टाइम हुआ जॉब करते हुए? 1-1.5 साल से तो ज्यादा ही हो गया। और इन टाइम में तुमने कितना पैसा कमाया? 9-10 लाख रुपए तो कमाए लिए होंगे। और इन पैसों में से तुमने मेरे पे और इस घर पे कितना खर्चा किया? अरे करती तो हूँ खर्चा, अब हर एक चीज थोड़ी ना याद रखूंगी मैं। अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ। फ्लैट का रेंट पे करती हो तुम, या फिर कार की EMI, या फिर घर का राशन भरती हो, बच्चों की स्कूल की फीस देती हो, या फिर मेड को पे करती हो? बताओ फिर चुप क्यों हो? कुछ तो करती होगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सारे जितने भी काम है ना तुम्हारे काम है। अच्छा, और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। अच्छा, तो मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मैन हूँ। मैं तुम्हें जवाब ना तुम्हारी लैंग्वेज में देता हूँ। जब तुम घर में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती हो, ना तुम कपड़े धो सकती हो, ना तुम घर का कोई काम कर सकती हो, अरे ये सब तो छोड़ो, तुम मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं देती हो, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? जब सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो मुझे एक औरत की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर तुम्हें अलग कहीं और तो रहना पड़ेगा। कहीं और जाओगी, रहोगी, रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना होगा, राशन लाना पड़ेगा, मेड लगाओगी, उसके भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो उसके लिए गाड़ी भी लोगी, उसकी EMI भी दोगी। और हाँ, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता तो उसके लिए तुम्हें कुक भी रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो तुम फिर ऑफिस का काम करोगी या फिर घर का खाना बनाओगी, है ना? दोनों में से एक ही काम कर पाओगी। अगर मैं इन सब चीजों को मिला दूं ना तो तुम्हारी सैलरी से ज्यादा खर्चा इन सब चीजों का होता है। तुम ना ये सब चीज बाहर जाके सब कुछ कर लोगी, लेकिन साथ रहते हुए ना इन सब चीजों का 1 रुपया खर्चा नहीं दे सकती। कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। तुम्हें याद है जॉब करने से पहले तुम्हें कुछ कोर्स कर, और वो सारे कोर्स मैंने तुम्हें करवाए और उनमें जितने पैसे लगे वो सब मैंने लगाए। तब तो तुमने नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं ना हर साल 25 से 30 लाख रुपए कमाता हूँ। 25 लाख रुपए की गाड़ी ली है और ये 3 करोड़ रुपए का घर लिया है। क्यों लिया है? किसके लिए लिया है? अगर मैं ये सब चीज नहीं लेता ना तो इन पैसों से ना मैं सारी दुनिया घूम लेता, हर कंट्री में ना अलग अलग लड़कियों के साथ रहता। तो क्या जरूरत है मुझे तुमसे शादी करने की, बच्चे करने की, या अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ करने की? मर्द ना सालों से पैसे कमाता हुआ आ रहा है, सालों तो छोड़ो जमानों से पैसे कमाते हुए आ रहा है। उसने खाना बनाना तक सीख लिया, झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम सीख लिए, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि उसे औरत की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है औरतों ने ना इसी जनरेशन से पैसा कमाना शुरू किया है, और उन औरतों में से ना तुम्हारी जैसी कुछ औरतें होती है जो चंद पैसा कमाने के बाद ये कहती है कि उसे मर्द की जरूरत नहीं है। नैना, मैं तुमसे ना डबल पैसे कमाता हूँ और इन पैसों में ना तुम्हारी जैसी 2-3 लड़कियां रख सकता हूँ। मैं ना बहुत ऐश से रह सकता हूँ और ना ही कोई कार की EMI और ना ही घर का रेंट, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा मुझे। सुकून से जी सकता हूँ अपनी जिंदगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। पता है क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि हर इंसान को ना पार्टनर की जरूरत होती है, ताकि वो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन तुम्हें ना ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना पैसों का घमंड आ चुका है। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर घर में रहना है तो इस घर का आधा खर्चा देना पड़ेगा। सोच समझ के बताना मुझे।